हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 1 जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 1708 में टेवाफ्लोस इथियोपिया के सम्राट बनाए गए। 1745 में युद्धपोत एलिजाबेथ को बोनी प्रिंस चार्ली की फ्रिगेट डॉर्टल में शामिल किया गया। 1747 में लाफेल में लड़ाई, फ्रांस तथा ब्रिटिश डच सेना को हराया। 1781 में मैसूर के सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज सेना के बीच पोर्टो नोवो अब परांगी पिट्टई का युद्ध हुआ। 1708 में टेवाफ्लोस इथियोपिया के सम्राट बनाए गए। 1745 में 1852 में सिंध के मुख्य आयुक्त सर बर्टले फ्लोरे द्वारा सिर्फ सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग करने के लिए सिंध डाक स्किन्ड डॉक नामक डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट है 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। 1878 में कनाडा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में शामिल हुआ। 1879 में भारत में पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना हुई। 1949 में जब स्वतंत्र भारत में छोटी रियासतों का विलय हुआ तब त्रावणकोर तथा कोचीन रियासतों को मिलाकर त्रावणकोर कोचीन रियासत बना दिया गया, किंतु मालाबार मद्रास प्रांत के अधीन रहा। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। 1960 में घाना अफ्रीका का एक प्रजातंत्र राज्य जिसे गणराज्य घोषित किया गया था। 1963 में यूएस पोस्ट ऑफिस में जिप कोड प्रणाली को लागू किया गया। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू हुआ और विवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया गया। इस न्यायाधिकरण के फैसले से 1968 में प्रकाशित 9/10 हिस्सा भारत को और शेष 1/10 हिस्से का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। सन 1962 को 62 देशों ने सन 1968 में 62 देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा की। 1979 में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनी सोनी ने वॉकमैन पेश किया। 1990 में पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी के बीच सीमा रेखा की समाप्ति एवं पश्चिमी जर्मनी की मुद्रा को पूर्वी जर्मनी में मान्यता दी गई। 1991 में वार्सा संधि भंग की गई। 1994 में रोमन हर्जोग द्वारा जर्मनी के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण हुआ। 1994 विश्व कप फुटबॉल में आत्मघाती गोल करने वाले कोलंबियाई खिलाड़ी आंद्रेस एस्कोबार को अपने देश में हत्या हुई गई थी। 1995 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया। 1996 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में स्वेच्छा मृत्यु कानून विश्व में पहली बार लागू। 1997 में देश की पहले साइंस सिटी कोलकाता में स्थापित की गई। 1997 में ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग चाइना को सुपुर्द किया गया। 2000 में लॉर्ड्स के 100वें ऐतिहासिक टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया। 2003 में समुद्र में सबसे गहराई तक जाकर विश्व कीर्तिमान बनाने वाली जापानी पनडुब्बी प्रशांत महासागर में लापता हो गई। 2004 में आसियान ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने हेतु ऑस्ट्रेलिया से समझौता किया। 2006 में अमेरिकी संसद की समितियों ने भारत अमेरिकी परमाणु समझौते को मंजूरी प्रदान की। 2006 में एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने 8 स्वर्ण जीते। 2006 में चाइना ने बर्ड फ्लू के विषाणु की पुष्टि की। 2006 में इराक में अलकायदा के वांछित नेता अबू अमूक अल मसरी पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम रखा है। 2006 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री 68 वर्षीय रियो तारो हाशिमातो का निधन हुआ। 2006 में परिमार्जन आज तक के सबसे कम उम्र के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने हैं। 2007 में इंग्लैंड में सार्वजनिक स्थलों पर स्मोकिंग पर प्रतिबंध प्रभावी हुआ। 2007 में दलाई लामा के मुद्दे पर चाइना के अधिकारियों के साथ तिब्बत के दूतों की वार्ता प्रारंभ हुई। 2008 में गाजा पट्टी के फलस्तीनी विद्रोहियों ने दक्षिणी इजराइल पर रॉकेट दागा। 2013 में नेपच्यून के चंद्रमा S-200 2004 N1 की खोज की। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना। 2014 में मार्टिन शुल्ज यूरोपीय संसद के दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। 2017 में भारत में अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। 2019 में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन के पहले संयुक्त सुरक्षा अभ्यास का आरंभ हुआ। 2019 में एन.एस. विश्वनाथन को 1 साल के लिए आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। 2019 में फसपा के तहत पूरे नागालैंड को और 6 महीने दिसंबर के अंत तक के लिए आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया। 2020 में यूरोपीय यूनियन ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई है।
2020 में अमेरिकी, मैक्सिको और कनाडा के बीच एक नया मुक्त व्यापार समझौता 1 जुलाई 2020 पर लागू हुआ। इसने 3 देशों के बीच 26 वर्ष पुराने व्यापार समझौते उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते यानी नाफ्टा की जगह ली। 2020 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM ने मंगल ग्रह के नज़दीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर ली। और फिर बात करते हैं 1 जुलाई को जन्मे व्यक्ति 1882 में पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री, भारत रत्न सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सक व निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्म हुआ। इस दिन को डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1989 को बेनेगल रामाराव भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे गवर्नर थे। 1915 में गुवेन वैन सिंह वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। 1925 में अमरकांत भारत के प्रसिद्ध हिंदी कथा साहित्यकार। 1927 में चंद्रशेखर सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने थे। 1927 में सुधाकर पांडे हिंदी साहित्य के प्रमुख विधाओं के उत्कृष्ट लेखक और सुधारक। 1928 के राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। 1933 अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता भारतीय सैनिक। 1933 कन्हैया लाल नंदन वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार। 1935 जयपाल सिंह कश्यप वाणिज्य स्नातक, विधि स्नातक, 7वीं लोकसभा के सदस्य। 1938 के मशहूर बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म इलाहाबाद में हुआ। 1943 को गुफरान आजम 7वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1949 को डॉक्टर तुलसीराम दलित लेखन में अपना एक अलग स्थान रखने वाले साहित्यकार थे। 1949 को वेंकैया नायडू प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 1952 में गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। 1966 में उस्ताद राशिद खान प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक एवं संगीतकार। 1973 में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के पुत्र व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। 1 जुलाई को वे निधन है। 1936 में वल्लभा दास गुप्ता ज्योति कड़ा दत्त की सहपाठिनी सक्रिय क्रांतिकारी कार्यकर्ता थी। क्रांतिकारियों को हथियार उपलब्ध कराने का कार्य करती थी। 1941 में CY चिंतामणि स्वतंत्रता पूर्व भारत के प्रतिष्ठित संपादकों तथा उदारवादी दल के संस्थापकों में से एक। 1962 को पुरुषोत्तम दास टंडन आधुनिक भारत के प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों में से एक।